नूर मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा अला बिहा ज़िक्रुहु व अम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफिया व मौइज़तिन शाफिया व दअवतिन मुतलाफिया अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदखूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुस्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमान अब्दा सलावत मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र पढ़े लिखे इलाक़े के पढ़े लिखे मोमिनों, मैंने इस मुक़द्दस व मुतहर ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारका मरियम की एक आय मुबारका को सरनामा सुख़न करार दिया। फरमान इलाही है, कलाम इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं, बताने वाले मोहम्मद हैं और बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। लिसान कुदरत लिबास एजाज में इरशाद फरमा रही है, आयत मैं पढ़ूंगा तवज्जो आप करेंगे, कुरान मैं पढ़ूंगा फैसले आप करेंगे। मेरे पास कहानियां नहीं होती, सफरनामे नहीं होते, अखबार मैं नहीं पढ़ता, डाइजेस्ट मैं नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ता हूँ। पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। और मेरा मिशन है जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा मिशन ये है कि जो जवान नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ जिस शहर में जाता हूँ, मेरा मिशन ये है कि इन जवानों के बच्चों के दिलों में इतनी आयतें बसा दूँ कि जब ये सामने वाले से बात करें तो कुरान की आयत बोले, झूठे की रिवायत ना बोले। ठीक करें। महफूज रहे, खुदा आपको महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारक मरियम 19वां सूरा है। लिसान कुदरत लिबास एजाज में इरशाद फरमा रही है, इन कुल्लो मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमान अब्दा। अल्लाह कहता है आकाश में जो कुछ भी है और धरती में जो कुछ भी है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, वो मेरी बंदगी कर रहा है। जो कुछ भी है आकाश में और जो कुछ भी है धरती में, यानी जो फिजाओं में है, घटाओं में है, खलाओं में है, हवाओं में है, इल्लाह रहमान अब्दा, वो मेरी बंदगी कर रहा है, मेरा आबिद है, मेरी इबादत कर रहा है। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। अल्लाह कहता है हाँ, इन कायनात की हर शय मेरी तस्बीह कर रही है, मगर तुम्हें वो तस्बीह न सुनाई देती है न समझ में आती है।
अल्लाह है अल्लाह। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। इल्ला आतिर रहमान अब्दा, अब्द इबादत करने वाला। अल्लाह कहता सारी कायनात मेरी इबादत कर रही है। आसमान में जो कुछ है मेरा बंदा है, जो जमीन में है मेरी बंदगी कर रहा है, मेरा आबिद है। इल्ला आतिर रहमान अब्दा, वो मेरा आबिद है, मेरी इबादत कर रहा है। तो जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। मालिक क्या क्या तेरी इबादत कर रही है? क्या ये सूरज आबिद है, चांद आबिद है, सितारे आबिद है, दरिया आबिद है, समंदर आबिद है, कहकशा आबिद है, सैयारे आबिद है, बेल बूटे आबिद है, मिट्टी आबिद है, दरिया आबिद है, दरख्त आबिद है, ये सारे आबिद है। और अल्लाह कहता मेरे मोहम्मद, सूरह ज़ुखरुफ, मेरे मोहम्मद, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल कह दे कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। मेरे मोहम्मद कह दे कि अगर खुदा के कोई बेटा होता तो ईसा ना होता, मैं मोहम्मद होता। क्यों? फअना अव्वलुल आबिदीन। सारी कायनात आबिद है, उनका पहला तो मैं मोहम्मद हूं। आवाज तेज करें, तेज करें आवाज, आवाज तेज करें। जहां पे थी वहीं पर रखे, आगे पीछे नहीं करना। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। खुदा सलामत रखे। भाई पहुंच रही है बात, मेरे साथ रहना। भाई बड़े बड़े काम के जुमले। सूरह ज़ुखरुफ, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। मेरे मोहम्मद कह दे कि अगर खुदा के कोई बेटा होता, कोई सन ऑफ गॉड होता, तो वो ईसा ना होता, मैं मोहम्मद होता। क्यों? फअना अव्वलुल आबिदीन। इसलिए कि सारी कायनात आबिद है, उनका अव्वल और पहला तो मैं मोहम्मद हूं। तो कुरान से फैसला हो गया कि सूरज बाद में बना, मोहम्मद पहले बना। मूड खराब है, पीछे वालों के हाथ ही नहीं खुल पा रहे। मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद, कुरान वाला मोहम्मद। भाई अगर शान मुस्तफा में हाथ नहीं खुल पा रहे तो सरी हिला दो। इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया को क्या पता हमारा मोहम्मद क्या है। नहीं, यहूदी नस्ल के छिछोरे लोगों को क्या मालूम मोहम्मद क्या है। हमारा मोहम्मद, कुरान वाला मोहम्मद हमारा। मैंने तो हदीस नहीं पढ़ी, मैंने 3 आयतें कुरान से पढ़ी। अल्लाह कहता सारी कायनात आबिद है, और उसी सूरह ज़ुखरुफ में कहता है मेरे मोहम्मद कह रहे फअना अव्वलुल आबिदीन। ये सारी कायनात आबिद है और इनका अव्वल मैं मोहम्मद हूँ। मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैंने कुरान से आयत पढ़ी कि फैसला ये हुआ कि सारी कायनात है आबिद और उनका पहला है हमारा मोहम्मद। यानी सूरज बाद में बना, मुस्तफा पहले बना, चांद बाद में बना, मुस्तफा पहले बना, सितारे बाद में बने, मोहम्मद पहले बना, सैयारे बाद में बने, मोहम्मद पहले बना, कहकशा बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना, आसमान बाद में बना, मोहम्मद पहले बना, जमीन बाद में बिछी, मोहम्मद पहले बना, अर्श बाद में बना, मोहम्मद पहले बना, कुर्सी बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। और सूरह मुल्क में कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता मैंने जिंदगी को पैदा किया, मैंने मौत को पैदा किया। जिंदगी मखलूक, मौत मखलूक और मोहम्मद अव्वल मखलूक। यानी जिंदगी बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना, मौत बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। बेगैरतो, नबी के दुश्मनों, अकल के अंधों, अरे जो मोहम्मद जिंदगी से पहले हो, मौत से पहले हो, न तेरी तरह जिएगा न तेरी तरह मरेगा। सलामत है ये मेरा मोहम्मद, सलामत है ये, सलामत रहे ये याद मेरा मोहम्मद। मेरा कमाल हो गया हमारा मोहम्मद। मूड खराब तो नहीं है। अगर शान मुस्तफा में किसी के हाथ नहीं उठ पा रहे, प्यारे नबी की शान में हाथ नहीं खुल पा रहे, तो वो सरी हिला दे मिलके याद। भाई कमाल हो गया हमारा मोहम्मद, कुरान वाला मोहम्मद, हमारा मोहम्मद, कुरान वाला मोहम्मद। भाई कमाल हो गया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह कहता मैंने जिंदगी को पैदा किया। मौत मखलूक है, जिंदगी मखलूक है। भाई मौत अमरे आदमी नहीं है, अमरे वजूदी है।
मैंने इल्मी बात की, मैंने इल्मी बात, भाई मैं इल्मी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं हौजे का तालिब इल्म हूं, यूट्यूब से याद करके नहीं सुना रहा। मैं तालिब इल्म हूं इसलिए जी है यार। भाई कमाल हो गया, जिंदगी मखलूक, मौत मखलूक और मोहम्मद अव्वल मखलूक। जिंदगी बाद में बनी, मुस्तफा पहले बना, मौत बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। मरता वो है जो मौत के बाद हो, मरता वो है जो मौत के बाद हो। मोहम्मद है मौत से पहले, जिंदगी से पहले। अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं, सूरह निसा 4 सूरा, उसकी फिनिशिंग आयत है। या अय्युहन्नास कद, मूड तो नहीं खराब हो गया, मूड तो नहीं खराब हो गया, हाथ खोले हुए ना। भाई मैं आयतें सुनाने आया हूं, जुमे का मुबारक दिन है और कल शब मेराज भी थी, रोजे मबस भी है, बेसत का दिन भी है। कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग, मेरा मोहम्मद कुरान वाला मोहब्बत। सूरह निसा 4 सूरा फिनिशिंग आए थे। या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अल्लाह कहता है लोगों, हमने तुम्हारे पास मोहम्मद को दलील बना के भेजा। भाई कमाल हो गया। मैं आपको आयतें ना सुनाऊं तो क्या पड़ोस में जाके सुनाऊं? भाई हाथ खोले रहे और सर उठे रहे। 4 सूरा फिनिशिंग आयत है। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। बुरहान, अल्लाह कहता हमने मोहम्मद को तेरे पास बुरहान बना के भेजा, दलील बना के भेजा। कमाल हो गया। अल्लाह कहता है भाई कमाल हो गया, ये मेरा मोहम्मद दलील है। मैं अल्लाह हूं, ये मेरा दावा है। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। मोहम्मद है दलील, अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। अल्लाह है दावा। अब जाके भावलपुर के काले कोट वालों से पूछो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कि दावा उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक दलील जिंदा रहे। पूछो जाके, जिए सलामत रहे। दावा उस वक्त तक जिए। दावा भाई कमा, मूड खराब तो नहीं है पीछे वाले भाइयों का? बड़े, मैं तो कुरान सुनाने आया हूँ, जिसका मुकद्दर जो जितनी आयतें समेट ले। कमाल हो गया। मैं अल्लाह दावा हूँ, मोहम्मद दलील है। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। काले कोट वालों से पूछो मुल्तान के वकीलों से कि दावा टिका हुआ है दलील पे। दावा उस वक्त तक जिंदा है जब तक दलील जिंदा है। दावा टिका हुआ है दलील पे। मोहम्मद है दलील, अल्लाह है दावा। मोहम्मद मर गया, तौहीद खत्म हो जाएगी। अल्लाह दावा है, उसकी दलील बुरहान, जाकर देखो, बुरहान, दलील, आर्गुमेंट, हुज्जत। अल्लाह कहता मेरा मोहम्मद दलील है। कहने लगे जी हुजूर तो आए थे, 14 सदियां पहले आए थे, मैसेंजर ऑफ गॉड था, कुरान दिया दे के चला गया। अब तो कब्र में नाऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, कब्र में उसकी हड्डियां भी नहीं होंगी, मिट्टी का ढेर है। हम मदीने जाकर क्या करें? हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कह के क्या करें? आया था 14 सदियां पहले, चला गया, मर गया, खत्म हो गया, अब हम क्यों जाए मदीने? भाई कमाल हो गया, हुजूर मर गए, तू जिंदा है। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। भाई हाथ ना बांधना। भावलपुर के सुन्नी शिया मेरे भाइयों, मैं इख्तिलाफी बात नहीं करता इसलिए कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। कमाल हो गया, हुजूर मर गए, तू जिंदा है। हुजूर मर गए, तू जिंदा है। कौन मर गए? हुजूर मर गए। भाई कमाल हो गया। मुझे क्या पता कि भावलपुर के मुसलमानों का अकीदा क्या है, मोमिनों का नहीं। मुझे भावलपुर के मुस्लिमीन का अकीदा नहीं मालूम कि हुजूर जिंदा या मुर्दा, मुझे नहीं पता। भाई मैं कराची से आया भावलपुर, अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया। हर एक के दोस्त होते, हर शहर में होते। मैं कराची से भावलपुर आया, अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, मैंने देखा मेरे दोस्त पे सफेद चादर पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा अस्सलामु अलैकुम। लोगों ने कहा अमजद जोहरी तेरा दोस्त मर गया। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा सफेद चादर वाले को अस्सलामु अलैकुम। लोगों ने कहा अमजद जोहरी तेरा दोस्त मर गया। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा अस्सलामु अलैकुम। लोगों ने कहा
इमाम के जोरी पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, ये मरे हुए को सलाम कर रहे हो। तो अगर मोहम्मद मर गया तो ये नमाज में उसे सलाम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जी है, सलामत रहे, जी है। बात मेरा मोहम्मद सलामत रहे। भाई कमाल हो गया। अगर मोहम्मद मर गए मूड खराब हो गया भाई, मूड ना पीछे बात पहुंच रही है उधर उस इलाके में। अगर मुस्तफा मर गए तो ये नमाज में सलाम क्यों कर रहे हो? अस्सलामु अलैका ए नबी, अलैका काफ खिताब का है, अस्सलामु अलैका ए नबी आप पर सलाम हो। नबी है मदीने में, भावलपुर से बैठ के कह रहे हो ए नबी आप पर सलाम हो। कमाल हो गया। कराची से बैठ के कहते हो ए नबी आप पर सलाम हो, मुल्तान से बैठ के कहते हो ए नबी आप पर सलाम हो, लाहौर से बैठ के कहते हो ए नबी आप पर सलाम हो। तो ज़बान पे नबी हाजिर है, दिल में नबी गायब है। पीछे वालों का मूड खराब लग रहा है, आगे वालों के तो भाई कमाल, पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है। ज़बान पे नबी हाजिर है, दिल में नबी गायब है। ज़बान से कह रहे हो ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर सलाम हो, और दिल में अकीदा है कि नबी चला गया, गुजर गया, मर गया। भाई कमाल हो गया। मुसलमान कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मसलक का हो, जब नमाज फिनिश करेगा, खत्म करेगा तो नबी पे सलाम करेगा। भाई अत्तहियात तशहुद, हम कहते हैं तशहुद, मुसलमान कहते हैं तहियात, नाम अलग है, चीज तो एक ही है। तशहुद के बाद क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं सारे मुसलमान? अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका। इख्तिलाफ है इसमें, किसी को इख्तिलाफ है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर सलाम हो। तो जब नमाज खत्म करते हैं मुसलमान तो नबी को सलाम करते हैं। और ये मुसलमान अपनी किताबों में लिख के भूल गया कि जब नबी सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए निकलता तो पहले सैयदा के दरवाजे पे आता। नबी भाई कमाल हो गया। जब हमारा मोहम्मद भाई नमाज जब खत्म करेंगे तो फिनिशिंग जुमले क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी मुसलमान किसी भी फिरके का हो, नमाज खत्म करेगा तो नबी को सलाम करेगा। और अपनी किताबों में लिख के मुसलमान भूल गया कि जब मेरा पाक नबी सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए निकलता तो पहले सैयदा के दरवाजे पे आता और कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अहले बैतों पर सलाम हो। फिर जाके नबी नमाज पढ़ाते, पहले सैयदा के दरवाजे पे सलाम करते, फिर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाते। तो मेरे जुमले को न भूलना, तेरी नमाज खत्म नहीं होती जब तक नबी को सलाम न करे, और नबी की नमाज शुरू नहीं होती जब तक फातिमा को सलाम न हो। बात सलामत रहे जी है। कमाल हो गया। अहले इल्म, अहले नजर, कमाल हो गया। अहले इल्म, अहले नजर, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है। बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े काम के जुमले। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। भाई कमाल हो गया। मूसा पे तौरात आई, ईसा पे इंजील आई, दाऊद पे कमाल हो गया। मूसा तौरात, ईसा बाइबल इंजील, दाऊद जबूर। मूसा तौरात नहीं, तौरात मूसा नहीं, इंजील ईसा नहीं, ईसा इंजील नहीं, दाऊद जबूर नहीं, जबूर दाऊद नहीं। पूरी कायनात में अकेला है। जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा कुरान
जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, पूरी कायनात में हमारा मोहम्मद, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। खिताबत नहीं दिखला रहा, दलील है मेरे पास, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। मालिक तेरा कुरान है क्या? का पढ़ सूरह अनाम छठा सूरा, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात का सारा इल्म हर खुशकोतर हमने कुरान में लिख दिया, सारा इल्म कुरान में। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया भाई। पढ़े पढ़े लिखे लोग कहानियां नहीं सुना रहा, आयत। अल्लाह कहता सारी कायनात का इल्म कुरान में। कमाल हो गया, हर खुशकोतर कुरान में, सारा इल्म कुरान में। और अब हमारा मोहब्बत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। मेरे मोहम्मद कायनात में जो कुछ था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। देखा आपने, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी। जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। तो जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। मालिक गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, पालनहार, खुदा। क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो? भाई कमाल हो गया, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। इसकी आवाज जहां पे पहले थी वहीं पे रख दे। पहुंच रही है बात, आवाज आ रही है, पीछे भी आ रही है आवाज। भाई यहीं पे रखे इस आवाज को, इसको आगे पीछे ना करना भाई। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। देखो भाई, ये जो बड़ी माइक है ना, ये बड़ी सेंसिटिव चीज है, और ये वसीला है वो जो दूर बैठे हुए उन तक आवाज पहुंचाने का, वसीला है आवाज पहुंचाने का। अगर ये खराब हो गया तो वो जो दूर मेरे भाई बैठे उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी। वसीले का बेऐब होना जरूरी है। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया वसीले का। अच्छा भाई कमाल, मेरे साथ रहना। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। भाई आपने तो सुना है ना, वो है वसीले का बेऐब होना जरूरी है, लेकिन मेरे लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। मेरे लिए माइक नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। कमाल हो गया, जिस बस में बैठो मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है, जिस होटल में जाओ मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है, जिस बाजार में जाओ मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है। कमाल हो गया, हमें वसीला नहीं चाहिए, मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है। कमाल हो गया, अगर माँ बाप का वसीला ना होता तो ये वसीले का मुनकिर दुनिया में भी ना आता। पहुंच रही है बात, घबराए तो नहीं। अच्छा बेटा ठहर जाओ। जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। मालिक गॉड, परमेश्वर। क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी है कि जिसके पास पूरी कायनात का इल्म हो? हदीस पढ़ूंगा कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। बाहर जाके बहस करेंगे कि पता नहीं मौलवी ने हदीस सच्ची भी पढ़ी है या नहीं, सही थी या नहीं, ज़ईफ तो नहीं पढ़ दी। तो हदीस पे तो डिबेट होगी, बात कर सकते हैं, लेकिन कुरान की आयत को तो कोई माइक का नाल भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो अब मैं अल्लाह से पूछ रहा हूँ, मूड ना खराब करना, हाथ खुले रहे और सर उठे रहे। मालिक गॉड, परमेश्वर, क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो? का पढ़म के जोहरी सूरह रात 13वां सूरह आखिरी है, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे मोहम्मद तेरी गवाही के लिए मैं काफी हूँ, मैं अल्लाह काफी हूँ। व मन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो मन काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, वो मन काफी है। आप जी ये सलामत रहे। मैंने आयत पढ़ी, मैंने तो आयत पढ़ी, पीछे वालों के हाथ नहीं खुल पा रहे अभी तक। भाई हाथ खोलेंगे तो मुझे तो पता चले कि भावलपुर का मजमा जो है कुरान सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वह मन इंदहु इल्मुल किताब, एक मन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मालिक ये मन है कौन? ये भावलपुर के मोमिन है, पढ़े लिखे मोमिन है। इनको बता दे, इनके रात से पर्दा उठा दे कि वो मन है कौन जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। का पढ़म जो जोहरी सूरह मरियम 19वां सूरह, ला यमलिकुन शफाअत
इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। अल्लाह कहता क़यामत में तुम्हें कोई नहीं बख्शवाएगा, करते रहो गुनाह, क़यामत में तुम्हें कोई नहीं बख्शवाएगा। हम डर जाते अगर आयत खत्म हो जाती, आयत खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ी, इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। अल्लाह कहता क़यामत में तुझे कोई नहीं बख्शवाएगा, इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। बस एक मन है जिसने तेरी बख्शिश का वादा हमसे पहले ही ले लिया। आए थे ये एक मन है जिसने, अच्छा भाई ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे लोग, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बख्शवाएगा, यही सुना है ना? आयतुल कुर्सी तो सुनी है, पढ़ी है, याद है? मंज़ल्लज़ी क्या 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 तर्जमा है? मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। किसकी मजाल है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कि किसमें दम है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे? इल्ला बिइज़्निही, बस वही मन करेगा जिसे हमने इजाजत दे दी। जिए सलामत रहे। भाई ये ब्रेकिंग न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज। अब इस ब्रेकिंग न्यूज पे मैं बोलूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे साथ हो जाओ। भाई कमाल होगा। मंज़ल्लज़ी, किसकी मजाल जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे? किसमें दम है? बस वही मन करेगा जिसे हमने इजाजत दे दी। तो मन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, मन है जो क़यामत में बख्शवाएगा। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया, भावलपुर के मोमिन मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि ये मन है कौन? का सुना इनको सूरह ताहा, व खशअतल अस्वातु लिर्रहमान यौमा इज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला। भाई अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह कहता है रहमान की पेशी में जब सबकी ज़बानें बंद होगी, सबकी बोलती बंद होगी, सबकी ज़बानें कांप रही होंगी, यौमा इज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़न लहु रहमान व रज़िया लहु क़ौला। तो रहमान के सामने बस वो मन बोलेगा जिसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान होगी। आयत सुना रहा हूँ, आप जिए सलामत रहे, पाक परवरदिगार पाक मोहम्मद के सदके इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे। मन है जो क़यामत में बोलेगा, मन है जो बख्शवाएगा। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया, क्या पढ़ सूरह रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीन पे सारे फना हो जाएंगे, बस वो मन बाकी रहेगा जो अल्लाह का चेहरा है। सलामत रहे। कुरान है कुरान। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया, क्या पढ़ सूरह हदीद वले यअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु रसूलहु बिल गैब। एक मन है जो पर्दे में छुपकर अल्लाह के रसूलों की मदद कर रहा है। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया, क्या पढ़ सूरह बकर व मिनन नास व यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक मन है जो बिस्तर पे लेट के अल्लाह की मर्जी खरीद रहा है। मालिक भावलपुर के मोमिनों को अभी तेरा कुरान का मन समझ में नहीं आ रहा, काम क्या जोरी तू हट जा। मेरे मोहम्मद भावलपुर के मोमिनों को खुले मैदान में लाओ और मन समझा दो, मन कुन तो मौला। मन है जो बख्शवाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मन है, मैं शुरू होगा,
मैं शुक्रगुजार, भाई कमाल हो गया। अब मैं शुक्रगुजार, इस मन को अपने मन में बसा लेना, अल्लाह मन की मुरादों को पूरा कर देगा। मन है जो बख्शवाएगा। तो भाई कमाल हो गया, मन है, बख्शवाएगा कौन? मन बख्शवाएगा। आयतें मैंने सुना दी, मैं बातें करने नहीं आया, आयतें सुनाने आया हूं। अब जिसके पास पढ़ने के लिए न आयत हो न रिवायत हो, वो मिंबर पे आके सियासत करेगा, इबादत थोड़ी करेगा। मैं तो कुरान सुनाने आया हूं। मन है जो बख्शवाएगा, मन है जो बख्शवा। ना हम डरते हैं ना मरते हैं। भाई मरता वो है जिसका मुर्शिद मर जाए, मरता वो है जिसका मुर्शिद मर जाए। हम मरते नहीं, ना मरते हैं ना डरते हैं। तो हमसे ना कहा करो कि नमाज पढ़ो वरना सांप आएगा, रोजे रखो वरना कब्र में सांप आएगा, हज करो वरना कब्र में सांप आएगा। आएगा, बेनमाजी की कब्र में सांप आएगा, जो तारिक सलात हो उसकी कब्र में सांप आएगा। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम हज भी करते हैं, हमारी कब्र में सांप नहीं आएगा, हमारी कब्र में अल्लाह का मन आएगा। हमारी कब्र में मूड खराब हो गया, हमारी कब्र में अल्लाह का मन आएगा। और अगर तुम्हें जिद है कि सांप आएगा, सांप आएगा, तो बिल्कुल आएगा। जहां पहले आया होगा वही दोबारा आएगा। मन है, मूड तो नहीं खराब हुआ। मन है जो बख्शवाएगा। कौन बख्शवाएगा? मन बख्शवाएगा। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े काम के जुमले। रहमान की बारगाह में पेशियां दो हैं, पता है ना आपको? दो पेशियां हैं रहमान की बारगाह में, पेशियां दो हैं। पहली पेशी का नाम है कब्र और दूसरी पेशी का नाम है हशर। कमाल होगा। पहली पेशी में अल्लाह क्या पूछेगा कब्र में? नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, हज किया था, खुम्स व ज़कात निकाला था? गलत, झूठ। मेंबर पे बैठ के इल्म कलाम की जो बड़ी किताबें हैं ना, उर्दू की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, अरबी और फारसी में जो आखिरी किताबें हैं जो सिलेबस में दरस निज़ामी पढ़ाई जाती हैं, उनको निगाह में रख के बोल रहा हूँ कि अल्लाह पहली पेशी कब्र में नमाज रोजा नहीं पूछेगा कि नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, नहीं। दूसरी पेशी में पूछेगा नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, आमाल पूछेगा दूसरी पेशी में। पहली पेशी में नमाज रोजा क्यों नहीं पूछता? सूरा यासीन 36वां सूरा और उसकी 12वीं आयत, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अल्लाह कहता मुर्दों को हम जिंदा करते हैं, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और मरने वाले के हम नामाए आमाल लिखते रहते हैं, जो वो छोड़ के गया हम उसके लिखते रहते हैं। तो अगर कब्र में अल्लाह ने नमाज रोजा पूछ लिया और उसकी नमाजें कम निकली, तो वो जो मरने के बाद उसके वारिस पूरी करवाते हैं, तो खाता तो बंद हो गया, खाता तो बंद हो गया ना। तो फिर अगर पूछ लिया तो वो जो वारिस उसके बाद नमाज़ें उसकी पूरी करवाते हैं वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कि पूछ के खाता बंद हो गया, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, खाता बंद हो गया। तो अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा, कब्र में नमाज रोजे आमाल का खाता खुला हुआ है। मरने वाला मर गया, कुछ नमाजें रह गई थी, वारिस पैसे देके, नमाज इस्तिजारी कहते हैं उसको फिक्की इस्तिलाह में, नमाज इस्तिजारी, पैसे देके उसकी तरफ से नमाज पढ़वाते हैं मरने वाले की तरफ से, वो उसके खाते में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मरने वाला मर गया, कुछ रोजे रह गए थे, वारिस उसकी तरफ से, मरने वाले की तरफ से कुछ पैसे देकर रोजे रखवाते हैं, वो उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। मरने वाला मर गया लेकिन हज नहीं किया था, मुस्ततीदा हज नहीं किया था, मरने वाले का वारिस पैसे देके उसकी तरफ से हज बदल करवाता है, वो उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मरने वाला मर गया लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह नहीं कहा था, तो क्या पैसा देके किसी से कलमा पढ़वाओगे? कहा नहीं, आमाल खाते में जाते हैं, अकीदा ट्रांसफर नहीं होता, अकीदा नहीं जाएगा।
अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आमाल ट्रांसफर होते हैं, अकीदा ट्रांसफर, आमाल रिपेयर भी होते हैं, अकीदा रिपेयर भी नहीं होता कि आधा कलमा पढ़ा था आधा छोड़ दिया, पैसे दे के बाद में किसी से कलमा पढ़वा लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अकीदा ट्रांसफर नहीं होगा, मूड खराब हो गया। अच्छा भाई कमाल हो गया। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। मूड खराब हो गया। क्या तर्जमा है इसका? अल्लाह मोमिनों का वली है। वली वली दोस्त, दोस्त नहीं, वली। वली के माने दोस्त भी है, वली के माने हाकिम भी है। वली के माने दोस्त भी है, वली के माने हाकिम भी है। वो निकाह जब पढ़ा जाता है तो लड़की की तरफ से कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसके वली से इजाजत लो। तो अगर वली के माने दोस्त हैं तो क्या लड़की के दोस्त से इजाजत लेके निकाह पढ़ेंगे? मैंने बड़ी बात कह दी, मैंने बड़ी बात कह दी। हर एक के निकाह में यही है कि लड़की के वली से इजाजत लो। तो अगर वली के माने तुम दोस्त करोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या लड़की के दोस्त से पूछ के निकाह करोगे? कहा नहीं, यहाँ वली के माने हाकिम है, तो अब इस आयत में भी वली के माने हाकिम है। अब डंडी ना मारना। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है, दोस्त नहीं, जो हाकिम है वो हाकिम है। भाई कमाल हो गया। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। अल्लाह मोमिनों का हाकिम है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, जो मोमिनों को कहां से निकालता है? अंधेरे से। कमाल हो गया। जुल्मत अंधेरा, जुल्मतैन दो अंधेरे। जुल्मात जमा का सेगा है, जुल्मात जमा का सेगा है अरबी में। अरबी में वाहिद है, तस्निया है और जमा है। ये उर्दू में नहीं है, उर्दू में वाहिद जमा, वाहिद जमा, और अरबी में तीन है, वाहिद तस्निया दो और जमा कम अज कम तीन, कम अज कम तीन। अल्लाह मोमिनों का हाकिम है जो मोमिनों को जुल्मात से निकालता है, कम अज कम तीन अंधेरों से निकालता है। इलन नूर, चौथे नूर की तरफ लाता है। तो मैंने पूछा मालिक वो तीन अंधेरे कौन से हैं जिनसे तू मोमिनों को निकालता है? काम या जोहरी। पहला अंधेरा मुशरिक का अंधेरा, दूसरा अंधेरा काफिर का अंधेरा, तीसरा अंधेरा मुनाफिक का अंधेरा। तो अगर मुशरिक को भगाना है तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर काफिर को भगाना है कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अगर मुनाफिक को भगाना है कहना पड़ेगा अलीयुल वलीउल्लाह। सलामत रहे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, सूरह माइदा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, और वो वली जो नमाज कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। विलायत का नमाज से रिश्ता जुड़ा हुआ है। वली वही होगा जो नमाज को कायम करे, वली वही होगा जो नमाज को कायम करे।
भाई कमाल हो गया, खत्म हो गई मेरी बात, समेट दिया मैंने दामन बयान को। तो पहली पेशी में अल्लाह अकीदा पूछेगा, दूसरी पेशी में आमाल पूछेगा। पहली पेशी में क्या पूछेगा? मन रब्बुक, तेरा रब कौन। अगर मरने वाले ने राम भगवान किशन के नाम लिए तो फरिश्ते कहेंगे मालिक हाजा मुशरिक, तो मुशरिक है। अगर दूसरा सवाल अकीदे का, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन। अगर मरने वाले ने उल्टे सीधे कादियान के लोगों अहमकों के नाम लिए, अगर हमारे मोहम्मद को छोड़ के उल्टे सीधे अहमकों के नाम लिए, झूठे नबियों के नाम लिए, तो फरिश्ते कहेंगे मालिक हाजा काफिर, ये तो काफिर है। और अब तीसरा सवाल, मन इमामुक, तेरा मन इमामुक, तेरा इमाम कौन। अगर मरने वाले ने ऊट पटांग लोगों के नाम लिए तो फरिश्ते कहेंगे मालिक यही तो मुनाफिक है। खत्म हो रही है बात, मैंने समेट दिया दामन बयान को। तो पहली पेशी में अकीदा पूछेगा कब्र में, और दूसरी पेशी में अल्लाह आमाल पूछेगा। अब एक छोटी सी आयत, अगर मूड खराब ना हो, छोटी सी आयत सुना दूं, भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है दूसरी पेशी कहता है वजात, सूरह काफ, वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद। कुल्लु नफ्सिन तो सुना है ना, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। अल्लाह कहता वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद। क़यामत में दूसरी पेशी में हम हर एक को उसके हकाने वाले के साथ बुलाएंगे। थक गए, मूड खराब हो गया। साइक कहते हैं हकाने वाले को, साइक कहते हैं हकाने वाले को, और कायद कहते हैं आगे चलने वाले को। अल्लाह कहता है कयामत के दिन हर हकाने वाला नबी अपनी उम्मत के साथ होगा। हर हकाने वाला नबी अपनी उम्मत के साथ होगा, हर एक के साथ उसका हकाने वाला नबी मौजूद होगा दूसरी पेशी में कयामत में। अच्छा, आप जल्दी से बता देना मुझे मेरे भाइयों, हकाने वाला आगे होता है या पीछे होता है? पीछे होता है ना, जिसको फारसी में कहते हैं चौपान, उर्दू में कहते हैं चरवाहा, और कुरान की जबान में कहते हैं साइक, हकाने वाला। हकाने वाला आगे नहीं होता, पीछे होता है, डंडे से जानवर को हकाता है। अल्लाह कहता है कयामत के दिन सारे नबी हकाने वाले पीछे पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे आगे होगी। और मेरा मोहम्मद सुन्नी शिया दोनों किताबों में दोनों भाइयों ने लिखा कि मेरे पाक नबी ने अली के कांधों पे हाथ रखा और कहने लगे जाओ अली अंत कायदुल गुरल मुहज्जलिन, अली कयामत के दिन तू आगे होगा, तेरे चाहने वाले तेरे पीछे होंगे। पहुंच गई बात, घबराए तो नहीं। कयामत में अल्लाह कहता है कयामत में सारे हकाने वाले नबी पीछे पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे आगे होगी। और हमारा मुस्तफा कहता है, हमारा नबी कहता है कि कयामत के दिन तुम्हारा अली आगे आगे होगा, चाहने वाले पीछे पीछे होंगे। मैंने हाथों को जोड़ लिया कि ए जाने कायनात, ए रूह कायनात, ए अक्ल अव्वल, ए खल्क़ अव्वल, ए खुल्क़ अव्वल, ए साहिब लौलाद, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए कायनात के सबसे बड़े इंसान, ये अल्लाह ने उलट क्यों किया? कयामत के मैदान में नबियों को पीछे रखा, उम्मतों को आगे रखा, अली को आगे रखा, चाहने वालों को पीछे रखा। कामजा जोहरी, अल्लाह को नबियों के उनकी उम्मत पे यकीन नहीं है कि कब नबी को पीछे से छोड़ के भाग जाए, लेकिन अली के चाहने वाले पे इतना यकीन है कि ये जन्नत छोड़ देगा, अपने मौला को नहीं छोड़ेगा। बस खुदा महफूज, कयामत में वो मन बख्शवाएगा, वो मन बख्शवाएगा। कयामत में मूड खराब हो गया। कयामत में वो मन बोलेगा जिसकी जबान लिसानुल्लाह, आंखें, चेहरा, जबान, हाथ,
इतना कुछ तो अली में पहले से लगा हुआ है। हमने एक वलीउल्लाह कह दिया, आपको मौत आ गई। घबराए तो नहीं बैठे उधर? अच्छा भाई, खत्म हो रही है बात। आंखें देखी ऐनुल्लाह, चेहरा देखा वजहुल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है कि अली ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, अल्लाह की आंख है, अल्लाह का कान है, अल्लाह की ज़बान है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का हाथ है। ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है। मौसम हज में, हज का सीजन है, लोग हज कर रहे हैं। मैदान अरफात में एक बदतमीज आदमी लोगों की नामूस पे बुरी नजर डाल रहा था। अली ने उसे देखा, एक तमाचा मारा। अच्छा, ये भी हमारी किताबों में नहीं लिखा है। किताब का नाम है फतहुल कदीर। वड्डे लोग थे, वड्डिया गल्ला। मूड खराब हो गया। हमारी किताब नहीं है, हमारे भाइयों की किताब है। और शरह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली रहमतुल्लाह अलैह, मोतज़िला फ़िरक़ा इल्म कलाम का एक बड़ा फ़िरक़ा है मोतज़िला, उसके ये बहुत बड़े आलिम स्कॉलर हैं इब्ने अबिल हदीद। इन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है 20 जिल्दों में, अरबी में, कलम तोड़ दिया, ऐसी शरह लिखी है। ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है। उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि हज है, लोग हज कर रहे हैं, हज का सीजन है, एक आदमी बदतमीज है, लोगों की नामूस पे मैदान अरफात में निगाह बद डाल रहा है, बुरी नजर से देख रहा है लोगों की नामूस को। अली ने देखा, उसको एक थप्पड़ मारा। आपके यहां कहते हैं चपेड़, थप्पड़ उर्दू में चपेड़, थप्पड़, तमाचा, यही सब है ना। कमाल होगा भाई, नाम अलग अलग है, चीज तो एक ही है। अब अली का हाथ है, निशान तो बनेगा। बिरादरान ने अहले सुन्नत की किताब में लिखा है, अली का हाथ है, निशान तो बनेगा। उसके निशान बन गया अली के हाथ का, रोता हुआ चला। हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिलाफत का जमाना है। हमारी जाने कुर्बान हो जाए रसूल के मुखलिस सहाबा पर। हजरत इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ। हजरत फारूक की खिलाफत का जमाना है। हजरत फारूक की निगाह पड़ी, देखा थप्पड़ का निशान है। बुलाया उसे, करीब आया, कहा ये तेरी आंख में आंसू कैसे, तेरे चेहरे पर निशान कैसा? कहा खलीफतुल मुस्लिमीन अली ने मारा है। कहा चलो अली के पास। अली से पूछते अली ने क्यों मारा? इसे कहते हैं नया इस्लाम, नया कलमा, नया जज्बा। इसे कहते हैं खिलाफत, नया इस्लाम, नया कलमा, नया जज्बा। चलो अली से पूछते हैं कि अली ने क्यों मारा। हजरत फारूक उस थप्पड़ वाले आदमी का हाथ पकड़ के लाए अली के पास और कहने लगे, या अली आपने इसे मारा? अली ने कहा मैंने इसे मारा। कहा या अली क्यों मारा? कहा भाई ये लोगों की नामूस पे बुरी नजर डाल रहा था, निगाहें बद डाल रहा था, इसलिए मैंने इसे तमाचा मारा। हजरत फारूक उस थप्पड़ वाले आदमी की तरफ मुड़े और कहने लगे मैं क्या करूं? रआ का ऐनुल्लाह वला तमका यदुल्लाह, ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, अब ये रजी अल्लाह क्या करे? बहुत पिछले अब हजरत फारूक की निगाह में, हजरत फारूक की निगाह में अली ऐनुल्लाह भी हैं, अली यदुल्लाह भी हैं। तो जितना अकीदा हजरत फारूक का है, कम से कम उतना अकीदा तो अली के लिए रखा करो। हमारा अकीदा भी इससे ज्यादा नहीं है। अली ऐनुल्लाह है, अली यदुल्लाह है। हजरत फारूक के अकीदे में तो पिछले बुजुर्ग बड़े अच्छे थे। पिछले बुजुर्ग, मूड खराब हो गया भाई, मूड खराब हो गया तो बता दो। पिछले बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, आज की मुनाफिकत उन पे पर्दा डाल रही है। पिछले तो कह के चले गए कि अली ऐनुल्लाह भी है, अली यदुल्लाह भी है। खत्म कर दिया हजरत फारूक ने कि अली की आंखें अली की नहीं अल्लाह की, अली का चेहरा अली का नहीं अल्लाह का, अली की जबान अली की नहीं अल्लाह की, अली के हाथ अली के नहीं अल्लाह के। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, अल्लाह के प्यारे नबी, आपका सारा अली तो अल्लाह उठा के ले गया,
आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, कान उज़ुनुल्लाह, सारा अली तो आपका अल्लाह उठा के ले गया। अब आप क्या करेंगे? काम के जोहरी खामोश, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्मो का अज़मी या अली, रूह का रूही या अली, नफ्सो का नफ्सी या अली, अली का गोश मेरा गोश, अली की हड्डियां मेरी हड्डियां, अली का खून मेरा खून। आधा अली खुदा ले गया, आधा अली नबी ले गया। अली से दुश्मनी करोगे, आधी लानत खुदा की तरफ से पड़ेगी, आधी नबी की तरफ से पड़ेगी। सलामत रहे, ये दोनों तरफ से आएगी। मैं शुक्रगुज़ार, खत्म हो गई मेरी बात, समेट दिया मैंने दामन बयान को, खत्म हो गई। जन्नत बनाई है अल्लाह ने, जन्नत बनाई है अल्लाह ने, देगा नबी पाक के सदक़े में, नबी पाक की ताबेदारी में, और बंटवाएगा अली से। क्या आपको हजरत सिद्दीक का जुमला याद नहीं है? हजरत सिद्दीक फरमाते सवाइक़ मुहरिक़ा, इब्ने हजर मक्की, न हमारे घर का आलिम न हमारे घर की किताब, हजरत सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने नबी से खुद सुना, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाज़, कोई भी पुलिस सिरात पार नहीं कर सकता जब तक अली से लिखवा के न ले आए। तो ये मेरे भाइयों, इसको SMS करना, इसको नेट पे डालना, व्हाट्सएप करना इस जुमले को। बड़ी जबान है, सच्ची जबान, सच्चा जुमला। मूड खराब हो गया भाई, बड़े लोग थे, बड्डियां गल्ला, सच्ची जबान, सच्चा जुमला। जब जबान सच्ची हो तो जुमला जो झूठा नहीं होगा। सच्ची जबान से निकला हुआ जुमला है कि कोई भी पुलिस सिरात पार नहीं कर सकता जब तक अली से लिखवा के ना ले आए। इसका स्टिकर बनाना, बैनर बनाना कि सच्ची जबान से सच्चा जुमला निकला है कि अगर जन्नत में जाना है, पुलिस सिरात पार करना है तो अली से लिखवा के ले आना। नीचे हमारा जुमला भी लिख दो कि आप तो नबी से लिखवाने के आदी नहीं है, अली से क्या खाक लिखवाएंगे। ये मोहब्बत का पैगाम है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। एहतराम करो सहाबियत का, एहतराम करो सहाबियत। भावलपुर के मोमिनों, मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम यही है। इस मिंबर पे दिल जोड़ने के लिए आया हूं, दिल तोड़ने के लिए नहीं आया। एहतराम करो सहाबियत का। सहाबी हमारे सर का ताज है, सहाबी से हमें दीन मिला, सहाबी से हमें शरीयत मिली। हमारी जाने कुर्बान हो जाए। रसूल के मुखलिस सहाबा पर हम पे इल्जाम न लगाया करो। ये इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूं कि हम पे इल्जाम न लगाया करो, हम पे तोहमत न लगाया करो कि इनकी मजलिसों में ना जाना, ये सहाबियों को बुरा कहते हैं, इनके जुलूस में ना जाना, ये सहाबियों को बुरा कहते हैं, इनकी मजलिस में ना जाना, ये सहाबियों को बुरा कहते हैं। सहाबी हमारे सर का ताज है। मैं एक ही जुमला कहता हूं, इस मिंबर की कसम, इस मजलिस की कसम, मुझे अल्लाह के घर की कसम, मुझे अल्लाह के नबी की कसम, मुझे अल्लाह की किताब की कसम, मेरा एक ही जुमला है कि जो सहाबी को बुरा कहे उस पे 100 बार लानत, और जो बुरे को सहाबी कहे उस पे 1000 बार लानत। सलामत रहे। ये समझ गई बात? बस बस मेरे खत्म हो गई मेरी बात। पाक परवरदिगार तुम्हें महफूज रखे। अली का पहला काम सजदा। काबे में आए, पहला काम क्या है अली का? सजदा। अली का पहला काम सजदा, हुसैन का आखिरी काम सजदा। गर्दन जाती है जाए
नाना का दीन बच जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बानी मजलिस का मुझे हुक्म है कि मैं उस गरीब के मसाइब बयान करूं जो 14 साला कैद काट के गुजर गया, जिसको तुम गरीब बगदाद, असीर बगदाद के नाम से जानते हो। नाम है मूसा, लक़ब है काजिम, गुस्से को पी जाने वाला। बड़ा गरीब है ये इमाम। 14 साला कैद काट के गुजर गया। ऐसे जिंदान में रखा गया, जमीन की इतनी गहराइयों में था वो जिंदान कि 14 सालों में सूरज की एक किरण भी वहां ना पहुंच सकी। लिखा है, अरबाबे सियर व तारीख ने लिखा है कि 24 घंटे में खाने में एक जौ की रोटी आती, जिसमें जौ कम और कंकरियां ज्यादा होती। फजल इब्ने रबी चाहने वाला है, निगरान है, जेलर है, लेकिन हालात से मजबूर है। उसने एक शख्स को बुलाया, कहा इधर आ। करीब आया, कहा जरा जाके तो देख कि जमीन की गहराइयों में जो जिंदान है उसमें क्या दिखाई देता है। वो शख्स दौड़ता हुआ गया, गहराइयों में उतरा, झांक के देखा, दौड़ता हुआ वापस आया। कहा अमीर कुछ नहीं है उस जिंदान में, बस एक सफेद चादर पड़ी हुई है। फजल ने चीख मारी और कहा वो सफेद चादर नहीं है, मेरा इमाम सजदे में है। जिस्म इतना लागर हो चुका था कि चादर में और बदर में फर्क मालूम नहीं होता था। जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हारून और रशीद ने, खुदा लानत करे, सिंधी इब्ने शाहिक को हुक्म दिया कि अन युक़य्यदहु बिसलासते क़ुयूद मिनल हदीद, कि इमाम को 3 बेड़ियों में कैद किया जाए। 3 बेड़ियां, तौक, हथकड़ियां और बेड़ियां। जानते हो उनका वजन कितना था? 30 रतला। उन बेड़ियों का वजन 1 मन से ज्यादा था। जो जिसमें मेरा इमाम कैद किया गया। इतना गरीब है ये इमाम, मेरा मौला इतना गरीब है कि कोई जनाजा उठाने वाला भी ना था। महमूद नाम का एक हद्दाद बगदाद में सो रहा था। 25 रजब का दिन गुजर के रात का वाकया है। महमूद नाम का लोहार हद्दाद अपने बिस्तर पे सो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि रसूल आए, बाल बिखरे हुए हैं, रसूल का गिरेबान चाक है। महमूद घबरा गया, हाथों को जोड़ा, कहा अल्लाह के रसूल ये आपकी हालत कैसे हो गई? कहा महमूद तू तो बिस्तर पे आराम से अपने बच्चों के साथ सो रहा है, अरे वहां बगदाद के पुल पे मेरे बच्चे का जनाजा रखा है। बस आखिरी जुमले सुन लो, तू तो आराम से सो रहा है, वहां बगदाद के पुल पे मेरे बच्चे का जनाजा रखा है। महमूद उठा, दौड़ता हुआ बगदाद के पुल पे आया। कंबल में जनाजा बगदाद के पुल पर रखा था। अब जो महमूद ने कंबल हटाया तो गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ करना, मेरे इमाम ने वसीयत की थी कि मुझे इन जंजीरों के साथ दफनाना, ताकि कल कयामत के दिन मैं अपनी जद्दा फातिमा ज़हरा को ये बेड़ियां दिखला सकूं। आखिरी जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तारीख आले मोहम्मद में, बस आखिरी जुमला है, तारीख आले मोहम्मद में
3 जनाजे हैं जो कंबल में उठाए गए। जब अली को जरबत लगी तो कंबल में रख के मस्जिद से घर तक लाए। दूसरा जनाजा जब हसन का बच्चा कासिम घोड़े से जमीन पे गिरा और पुकार के कहने लगा, वाह अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को, चचा मेरे सीने पे टापे फोड़ रही है। तो हुसैन ने कंबल बिछाया, कासिम के लाश के टुकड़े कंबल में जमा किए और तीसरा जनाजा मेरे मूसी कासिम का जनाजा 4 मजदूरों ने कंबल में रख के उठाया, बगदाद के पुल पर आके रखा। बस मुझे माफ करना, या मेरा मूसी कासिम, मेरा 7वां इमाम उन जंजीरों हथकड़ियों के साथ दफनाया गया, या फिर हुसैन की यतीम बच्ची। बस आखिरी जुमला सुनो, या मेरा मूसी कासिम जंजीरों हथकड़ियों बेड़ियों के साथ दफनाया गया, या फिर हुसैन की 3.5-4 साल की बच्ची उस फटे हुए कुर्ते के साथ दफनाई गई। जो जुमला सुनोगे, जब गस्साला गुस्ल देने के लिए आई तो उसने शहजादी ज़ैनब से पूछा, बीबी इस बच्ची को मरज क्या था? इसके जगह जगह खून के निशान है, कुर्ता खून से चिपका हुआ है बदन पे। ज़ैनब ने चीख मारी, कहा इसे कोई बीमारी नहीं थी, ये शिमर के ताजियानों के निशान है। बस आखिरी जुमला मेरे अजरुकुम अल्लाह। बस जुमला सुनो, इस बच्ची को औलाद वाले हैं मेरे सामने, साहिबाने औलाद का मजमा है। इस बच्ची को पहचानते हो? इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, अगर ये मक्तल में ना होता कभी ना पढ़ता। तुम बड़ी गैरत वाले हो, बड़ी हमियत वाले हो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, पाक परवरदिगार तुम्हारी नामूस को महफूज रखे। जुमला सुनोगे, जब यजीद के दरबार में लौटा हुआ काफिला पहुंचा तो तख्त पे यजीद है, सोने के तख्त में हुसैन का सर है और एक गोशे में बीबियां झुकी हुई खड़ी हैं, सीधी नहीं है, झुकी हुई खड़ी है। यजीद ने बीबियों को देखना शुरू किया और पूछा, ये बीबियां झुकी हुई क्यों हैं? ये सीधी क्यों नहीं खड़ी हो जाती? सिपाही ने कहा, अमीर बात ये है, जिस रस्सी में इन बीबियों के बाजू बंधे हुए हैं उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बंधा हुआ है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो गई तो बच्ची का दम घुट जाएगा। यजीद ने कहा, रस्सी ढीली करो। और ये बच्ची है कौन? जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान हैं, जिसकी बालियां नुची हुई हैं, गोशवारे नुचे हुए हैं, कानों से खून टपक रहा है। ये बच्ची है कौन? कहा, अमीर आहिस्ता बोल, ये वही बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सोने की आदी थी। बस जैसे ही यजीद को पता चला कि ये हुसैन की बच्ची है, चहीती बच्ची है, यजीद, मुझे माफ करना, यजीद के दरबार में मस्खरा था हंसाने वाला। यजीद ने मस्खरे को इशारे से बुलाया, कहा इधर आ। मस्खरा करीब आया। यजीद ने कहा, देख आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी आए हैं, ये बड़े घराने की बीबियां हैं, तू मुझे कुछ ऐसा करके दिखला कि मुझे सुरूर मिले, मेरे दिल को खुशी मिले, कुछ ऐसा काम करके दिखला। मस्खरे ने हाथों को जोड़ा, कहा अमीर आज मैं तुझे खुश कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इशारा किया उस बच्ची की तरफ, मुझे माफ करना, इशारा किया मस्खरे ने उस बच्ची की तरफ और कहने लगा, हबली हाज़िल जारिया, मुझे इनाम में इस बच्ची को कनीजी में दे दे। सुन लिया जुमला? आपकी सदाएं बुलंद हो गई। खुदा की इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, करबला समझो। अगर ये बच्ची ना होती तो करबला शाम के दरबार तक ना पहुंचती। मस्खरे ने इशारा किया, कहा हबली हाज़िल जारिया, इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे। वो जिस बच्ची की तरफ इशारा किया था ना, उसने अपना नन्ना सर बुलंद किया और कहने लगी, फूफी अम्मा मैं यतीम हो गई, मैंने तमाचे खा लिए, मेरे गोशवारे नोचे जा चुके, मेरे कुर्ते के दामन में आग भी लग गई। फूफी अम्मा
क्या मैं अब कनीज भी बनाई जाऊंगी? शहजादी ज़ैनब को जलाल आ गया, कहा बेटी जब तक ये अली की बेटी जिंदा है, जब तक अली की बेटी जिंदा है किसी की मजाल नहीं। फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा खड़ी हुई, मस्खरे को डांटा, क्या तू मुसलमान नहीं है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? मस्खरा ने कहा मैं मुसलमान हूँ। फिजा ने कहा जरा कलमा तो सुना। उसने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजा ने रोते हुए कहा, अरे जिस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है ये उसी मोहम्मद की नवासी है। मस्खरा घबरा गया, मुड़ा सज्जाद की तरफ और पूछने लगा, ए कैदी क्या ये बूढ़ी औरत सच कह रही है? सज्जाद ने कटे में सर की तरफ इशारा किया कि वो रसूल के नवासे हुसैन इब्ने अली का सर है। मस्खरे ने गुस्से से यजीद को देखा, दरबार से बाहर निकला, अपने पहलू से खंजर निकाला, अपने हाथ से अपने हाथ को काटा, कटा हुआ हाथ लेके दरबार में आया, बीबी के पास आया, कटा हुआ हाथ बीबी के कदमों पर फेंका, बीबी मुझे माफ करना, इसी हाथ से इशारा किया था। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहा सिद्दीक़तुश शहीदा। मरहूमीन के लिए एक